फार्मेसी ओपन करनी है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जनरल डिस्कशंस हैं, कोई डिटेल में इसमें नहीं है कि जी इफ यू नीड अ लाइसेंस तो जस्ट लिखे लाइसेंस आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायर्ड है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्पेस जो मेजरमेंट है वो आप याद करें या आगे से कोई क्लॉजेस याद करने वाली कोई चीज़ इस लेक्चर के अंदर है, जनरल है, ठीक है। तो अब वी आर गोइंग टू स्टडी प्लानिंग फॉर रेडियो फार्मेसी। अब इसमें जो ऑथर ने स्टार्ट कर दिया कि अगर आप जी रेडियो फार्मेसी ओपन करना चाह रहे हैं तो आपको फॉलोइंग एस्पेक्ट्स या फीचर्स को कंसीडर करना है। तो डेफिनेटली दिस इज फार्मेसी, दिस इज रेडियो फार्मेसी। इसमें जो आपके पास पैरामाउंट मीन सिग्निफिकेंट सबसे ज़्यादा होल आएगा दैट विल बी ऑफ अ फार्मासिस्ट, मोर प्रिसाइजली ऑफ अ रेडियो फार्मासिस्ट, ठीक है। अब इसमें जी आपके ऑथर ने लिख दिया दीज आर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स जो कि डेफिनेटली आपको कंसिडर करने हैं। और वो एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज फिजिबिलिटी ऑफ आइसोटॉप सेक्शन। सबसे पहले जी आपने देखा आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतना बजट है कि आप जी आइसोटॉप सेक्शन रख सकते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। ओके जी, आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के ज़ेरे निगरानी अंडर इट्स डिवीजन इज इट पॉसिबल कि यू कैन एस्टैब्लिश अ आइसोटॉप सेक्शन? इसकी फिजिबिलिटी है, मुमकिन है या नहीं है। देन द सेकंड पॉइंट इज यू मस्ट नो द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ रेडियो एक्टिव ब्रांच ऑफ अ फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है जी। लेआउट और डिजाइन में देयर इज अ डिफरेंस। आपको यू मस्ट नो द लेआउट, यू मस्ट नो द डिजाइन। अब लेआउट क्या है कि हाउ योर एरिया इज ऑर्गेनाइज्ड, एरिया बना कैसे है, रूम्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, हाउ द इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड, दिस इज लेआउट, ओके। जबकि हम डिजाइन की बात करेंगे एक जनरल टर्म है, दिस इज द ओवरऑल कि जी पेंट कैसा है, अच्छा जी वॉल्स का मटेरियल कैसा है, कलर स्कीम क्या है, सारा बेसिक सेटअप इज इंडिकेटिंग दी डिजाइन। तो आपका ऑथर ने पहले कह दिया कि यू मस्ट नो द फिजिबिलिटी ऑफ द आइसोटोप सेक्शन अंडर द हॉस्पिटल फार्मेसी। सेकेंडली यू मस्ट नो द एग्जैक्ट लेआउट एंड द डिजाइन, ठीक है। आपका लेआउट ऐसा नहीं कि जी डिस्पेंसिंग एरिया कहीं है, प्रेपरेशन एरिया कहीं पे है, ऑफिस के दरमियान में आ रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क दरमियान में आ रहे नहीं, ठीक है। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर लेआउट। नेक्स्ट इज द एलोकेशन ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट। यू मस्ट नो कितनी स्पेस कौन से सेक्शन को देनी है, इक्विपमेंट्स आप लोगों ने कैसे अरेंज करने हैं, व्हाट आर द फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज के इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द फैसिलिटीज एंड द इक्विपमेंट फॉर द आइसोटोप प्रोग्राम, ठीक है। फैसिलिटीज कौन कौन से आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में, आइदर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, पैलिएशन या डायग्नोसिस कर रहे हैं, यू मस्ट बी क्लियर। क्योंकि रिसर्च वर्क के लिए देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इफ यू हैव एक्सरे मशीन उसके लिए लाइसेंस डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए इक्विपमेंट्स आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, यू मस्ट नो द बेसिक इक्विपमेंट्स। आपके पास डोज कैलिब्रेटर है, ठीक है, यू हैव द फ्यूम हुड, यू हैव द लैमिनार एयर फ्लो हुड, ठीक। सो जी नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। यू मस्ट नो द टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है। पेशेंट केयर आप कैसे कर रहे हैं, डायग्नोसिस में क्या है, ट्रीटमेंट में क्या है, पैलिएशन में आप किस किस्म का उसका केयर कर रहे हैं, आप अपनी डिवाइसेस को हैंडल कैसे कर रहे हैं, आया आप उसकी कैलिब्रेशन कर रहे हैं, आप अपने सारे QC टेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। जर्नल लिखा है, कोई प्रिसाइज इसके अंदर आप डिटेल में नहीं है। नाउ व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। अगर आप आइसोटॉप्स की परचेज कर रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इनटेक कर रहे हैं, ओके। देयर मस्ट बी द इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी आ रही है पर आप उस इन्वेंटरी को कंट्रोल भी करें, ओवर स्टॉकिंग नहीं हो रही, या फिर आपका अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इनटेक आप मटेरियल आपके पास जो ड्रग्स हैं, आपके पास जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं उन वो शॉर्ट नहीं हो रही, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट हो गया। देन नेक्स्ट इज द रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स। यू मस्ट नो जी आप लोग रेडियो आइसोटॉप्स हैं जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, आप लोग उनके साथ डील कर रहे हैं। यू मस्ट नो कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, यू मस्ट नो हैव द अवेयरनेस ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, प्रॉपर्ली आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, आप लोग हुड यूज़ कर रहे हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ।
फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जी अगर आप किसी सेटअप में काम कर रहे हैं तो आपके इंस्टीट्यूशन का भी फर्ज है कि जो आपको ट्रेन करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विदाउट ट्रेनिंग आप इंटर्नशिप भी तो करते हैं ना, विदाउट ट्रेनिंग आप किसी भी चीज़ गर्ज नहीं हो सकते। तो हॉस्पिटल्स को भी चाहिए कि जी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करें। अब देखो एक जनरल से बात है, अभी हम लोगों ने जो एक ऐड देखो, ओपन करो, आपके पास ऐड आ रही है कौन से इंस्टीट्यूट की? शिफा की ऐड आ रही है। इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अब रिसेंटली बच्चों की एक ऐड आई है, 1 ईयर फार्मेसी रेजिडेंसी प्रोग्राम। पहले सुना था इधर? पहले सुने? ये इंटर्नशिप तो हम लोग करते हैं। एक आपके इंस्टीट्यूशन ने एफर्ट की ना कि आपके लिए रेजिडेंसी प्रोग्राम्स निकाले। अब देखो कि कितने अच्छे, एक हम कैजुअल एक ऑर्डिनरी फार्मेसी की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस आएंगे आपके इंटर्न्स के पास, पेशेंट सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं, देखो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। देन एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज क्या है, कैसे फार्मासिस्ट ने उसको मैनेज करना है, एमरजेंसी फार्मेसी क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्लिनिकल फार्मेसी आ गई, ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट, उधर स्टूडेंट्स की वो ट्रेनिंग करेंगे। देन वी हैव द कीमो एडमिक्सचर्स, हमने पढ़ा था ना कीमो एडमिक्सचर्स हॉस्पिटल फार्मेसी में, कैसे उनकी प्रेपरेशन करेंगे। देन वी हैव आईवी एडमिक्सचर, टीपीएन एंड कंपाउंडिंग, ये भी हमने हॉस्पिटल में पढ़ा था, उसकी ट्रेनिंग देंगे आपके स्टूडेंट्स को। देन जी डिस्चार्ज, मेडिकेशन काउंसलिंग, रिसर्च एंड लीडरशिप। सो एक रेजिडेंसी प्रोग्राम आकर एक इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करवाया, आपके बेनिफिट के लिए करवाया। सेम ऑथर कह रहे हैं इसी तरह, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेडियो फार्मेसी, इसके लिए भी यू हैव द रेजिडेंसी प्रोग्राम्स, यू मस्ट हैव रेजिडेंसी प्रोग्राम। आप इंटर्नशिप करवाएं, आप अपने इवन एम्प्लॉयज को उसके अंदर ट्रेनिंग्स करवाएं। कुछ पॉइंट ये थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इज यू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ओपन अ रेडियो फार्मेसी। फॉर दिस यू विल नीड अ लाइसेंस। लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से, जिसे हम पैक्ट कहते हैं। उसके नीचे एक डिवीजन है जो पर्टिकुलरली आपको लाइसेंस से रिगार्डिंग गाइडलाइंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो इस हेडिंग को आपके ऑथर ने लिख दिया लाइसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये यू विल नीड लाइसेंस। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए यू हैव अ डिफरेंट लाइसेंस, ठीक है। फॉर दी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट देयर इज अ डिफरेंट लाइसेंस रिक्वायरमेंट। तो आपने लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा? टैक्स से मिलेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सजेशंस फॉर स्पेशल कोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। या आप स्पेशल कोर्सेज लॉन्च करवाएं जहाँ पे जी आपके जो फार्मासिस्ट हैं कैजुअल फार्मेसी में तो काम करते हैं, रेडियो फार्मेसी में भी उनकी ट्रेनिंग हो, ठीक है। तो अब ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, दे विल गेट टू नो कि कैसे आइसोटॉप्स को बेसिकली हैंडल करना है। सो बच्चों ये आपकी हेडिंग थी। जर्नल इसके अंदर डिस्कशन की थी, कोई टेक्निकल बात नहीं की थी। हेडिंग वाज प्लानिंग फॉर रेडियो फार्मेसी।